छोड़ने के लिए राजी नहीं। ईरान का कहना था कोई भी समझौता तभी कारगर होगा जब होर्मुज पर उसके कंट्रोल की गारंटी दी जाएगी। बातचीत के बीच खबर आई कि अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज होर्मुज पार कर रहे हैं। 11 अप्रैल के शो में हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना। बाद में रिपोर्ट आई कि ईरान ने सीधे फोन उठाया और जहां बातचीत हो रही थी वहां बता दिया कि अगर 30 मिनट में जहाज वापस नहीं लौटा तो हमला कर देगा। अमेरिका के अधिकारियों का बयान छपा है कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली। सेंट्रल कमांड के इस बयान की अगली सुबह ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 2 सुपर टैंकर को यू टर्न लेना पड़ा। जैसे ही बातचीत खत्म होने की खबर आई, इन्हें ईरान के लारक टापू से लौटना पड़ा। ईरान के दावे के अनुसार जहाज लौट गया, मगर ट्रंप का बयान है जहाज नहीं लौटा। जो है वो हॉर्मुज की खाड़ी के साथ ये जो अब गल्फ ऑफ एडन में जो ये लाल सागर की रूट है उसको भी खत्म करेगा, उसको भी रोक देगा। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने साफ कह दिया था कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, और लेबनान में अगर सीज फायर नहीं हुआ तो हम बातचीत में नहीं जाएंगे। लेबनान में सीज फायर और वो जो ईरान के $100 बिलियन जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे, ये 2 शर्तें ईरान की थी। ये शर्तें मानी गई तभी बातचीत शुरू हुई, वरना बातचीत नहीं शुरू हो रही थी। क्या आपको लगता है अल्टीमेटली ये जो $100 बिलियन हैं ईरान के, भले ही किस्तों में रिलीज हो, क्या अमेरिका को अल्टीमेटली ये $100 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। मतलब मैं लिख नहीं सकता, कम से कम एक मैथमेटिशियन चाहिए, कोई प्रोफेसर है वही लिख पाएगा $100 बिलियन अगर उसको रुपये में कन्वर्ट करता है। क्या आपको लगता है एक एक करके ये जो ऑपरेट करेंगे, चाहे वहां से जा रहे हो चाहे आ रहे हो, उनको रोकेंगे, उनकी नाकेबंदी करेंगे, बाकी जा सकते हैं तो बाकी जाएंगे। उससे पैसेज कैसे डिसाइड होगा? फिर वहां जंग जैसे हालात बन सकते हैं दोनों तरफ से, या नहीं बनेंगे? देखिए, अगर ईरान ने ये साफ कर दिया है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए IRGC की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो फाइनल वर्ड है उनका। कोई भी शिपिंग कंपनी ये खतरा मोल नहीं लेगी कि वहां से फिर चाहे अमेरिकन US की नेवी कुछ कहे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक बोट पे सवार, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ये IRGC का स्टेटमेंट है सामने, जानबूझकर मैंने ऑन एयर किया। कोई भी युद्धपोत जो हॉर्मुज के पास आने की कोशिश करेगा उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, उसके साथ सख्ती और निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा। इंग्लिश में उसका हिंदी बकौल ट्रंप मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. सुनिए उन्होंने पोप के बारे में, पोप लियो के बारे में क्या कहा। इसका हिंदी में अनुवाद चलता रहेगा, सुनिए पहले। Leo on Truth Social. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. जो प्रवीण ने विक्टर ऑर्बन के बारे में कहा है, और आप इन्हें पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि इशारा किसकी ओर हो रहा है। सबसे पहली बात जो ट्वीट में कही गई है, उसके करीबी उद्योगपति दोस्त को उसने सेटिंग के दम पर देश का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। अब यह जो पहली बात है, आप जानते हैं दोस्तों, भारत में भी एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गौतम अडानी भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में आपस में कोई लिंक है, मगर यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है जिसकी ओर लोग इशारा कर रहे हैं। गौर फरमाइए, पहला पॉइंट, करीबी दोस्त का सबसे अमीर बनना। विक्टर ऑर्बन के बचपन के दोस्त लॉरेंस मेस्जारोस
एक छोटे काम से उठकर देश के सबसे अमीर आदमी बन गए, ज्यादातर सरकारी ठेकों की वजह से। कई लोग इससे सीधा ऑर्बन से जो उनका गोल पोस्ट है, दैट इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच इज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ये चाहता है इस मौके पे कि एक एग्जिट रैम्प डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल जाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एक अच्छा एग्जिट रैम्प साबित हो सकता है। जी, एक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर समझ बन गई है, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर मतभेद अभी बने हुए हैं। ये बातचीत 40 दिन की जबरन थोपी गई जंग के बाद हुई। माहौल में अविश्वास और शक था। ऐसे में शुरुआत से उम्मीद करना ठीक नहीं था कि एक बैठक में समझौता हो जाएगा। ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की सफलता इस पर निर्भर करती है कि सामने वाला पक्ष कितनी गंभीरता और ईमानदारी दिखाता है और ईरान के जायज। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों के बीच संधि कराने के लिए इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। हालांकि मीटिंग पूरी तरह से फेल रही है दोस्तों। दोनों देश मानने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। जो 2 हफ्ते का सीज फायर है वो मजाक बन गया है दोस्तों। एक तरफ ट्रंप कहता है मैंने सीज फायर कर दिया, अक्सर वो कहता ही रहता है, और दूसरी तरफ लेबनान की माँ बहन एक कर रहा है इजराइल। ठीक है, 250 बंदे मार दिए हैं, इतनी मिसाइलें मार रहे हैं और उसका जी नहीं भर रहा। वो कह रहा है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो फिर भाई किस तरह आप शांति की बात कर रहे हो? शांति तो है नहीं, चिता जल रही है चारों तरफ। विश्व पूरी तरह से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है कि जिन बेचारों देशों के पास तेल नहीं है वो कहाँ से लाएंगे तेल। ठीक है, हमारी मीडिया वो तो 1 नंबर की झूठी है, उसको तो आप देखो मत। ठीक है, वो तो पता नहीं गुणगान करती रहती है, पता नहीं, उसको तो अपडेट ही नहीं है। जाओ बाढ़ में, जो लड़ता लड़ो, उनको सिर्फ जूतियाँ चाटनी है। वो अब सरकार की चाट रही है, पहले कांग्रेस की चाटती थी, अब बीजेपी की चाट रही है। और आगे भी कोई पार्टी बनेगी तो उसकी भी चाट लेंगे, क्योंकि उन्हें चाटने की अच्छी आदत है। ठीक है, वो मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आप देख लेना। वो सवाल नहीं करेंगे सरकार से। एक तरफ सरकार, भारत की सरकार कह रही है हिंदू खतरे में, दूसरी तरफ से टैक्स लगा रही है। ठीक है, इतना टैक्स लेती है, सुविधा नहीं मिल रही दोस्तों अगर आपको बात करें। ठीक है, सुविधा कुछ नहीं है। मंत्री इतने पेट हो गए, मंत्रियों को खा गए हैं रुपया। पूरा देश को निचोड़ दिया इसने 10 साल में। इतनी भ्रष्ट सरकार किसी की नहीं है जितनी ये है दोस्तों। पंगु सरकार है, कठपुतली है, ट्रंप की कठपुतली है। हालांकि ईरान से उन्हें सीख लेना चाहिए।